हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। दोस्तों, आज हम लोग जो है सार संग्रह में एनसीईआरटी के जो सार संग्रह है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज जो है इससे यहाँ तक पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता से आज हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ यहाँ से आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे। जो दाव जली है इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके थे। दाव जली में क्या चीज़ हुआ था, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे वो सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अभी तक पहले का वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे चल के जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम लोग जो है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने जो है एनसीईआरटी जो किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हैं जिसमें हिस्ट्री आता है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या बीआरए एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ये सार संग्रह का बुक जो होता है रामबाण होता है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे ज़्यादा जो है मान्यता प्राप्त स्थल कौन सा है। प्राप्त काल काल जो पूछ रहा है, मान्यता प्राप्त काल जो है कौन सा है। ठीक है, यानी काल मीन्स क्या ईस्वी पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा काल है, तो ये काल का मतलब है कि समय कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, समय कौन सा है, तो ये है 2500 से ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का ये जो काल होता है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है कि हड़प्पा नामक पुरा स्थल, यानी हड़प्पा नामक पुरा स्थल जो है किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला नगर जो है हड़प्पा खोजा गया था और सबसे बड़ा भी। सबसे पहला नगर कौन सा, हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए जो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है किस प्रकार की थी, ये भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, यानी पिक्टोग्राफिक थी, भाव चित्रात्मक। इसकी लिपि कैसी थी, लिपि के बारे में पूछेगा तो किस तरह का था, तो भाव चित्रात्मक। ठीक है, यानी चित्र जैसा प्रकट किया, यानी चित्र जैसा था। जैसे अगर मछली जो था, मछली जैसा नहीं लिखा था, मछली का पिक्चर बना हुआ था। ठीक है, मछली का पिक्चर बना हुआ रहता था। ठीक है, मछली का जो है पिक्चर बना हुआ रहता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कुछ जानकारी जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह पुरातात्विक खुदाई, यानी खुदाई से प्राप्त होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है किससे प्राप्त होता है, तो ये पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है। किससे, तो ये पुरातात्विक खुदाई, यानी पुरातात्विक जगह का जो खुदाई किया था उससे प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता की जो है जानकारी उससे प्राप्त होता है। खुदाई करने के बाद उस जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, उस कारण से जो इसे पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है, इस ये स्रोत माना जाता है। इसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है क्या होता है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी मृतकों का टीला। ठीक है, यानी मरे हुए आदमी का जो ढेर, वहाँ पर जो हड्डी कंकाल ये सब मिले, उस कारण से इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक जो है युग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, यानी मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ वो कब से माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का जो है प्रारंभ कब से माना जाता है, कब से माना जाता है, ये पूर्व आर्य काल से। ठीक है, पूर्व आर्य काल से। ठीक है, कब से, पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का जो है आरंभ माना जाता है। इसके बाद जो है सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन और तांबे में जो है
टीन मिलाकर के जो है कांसा तैयार किया था। सबसे पहले जो है तांबा में जो है टीन जो मिलाकर क्या बनाया था, कांसा बनाया था। तो कांसा कैसे बनता है, तो कांसा जो बनता है तांबा और टीन से मिलाकर के बनता है। ठीक है, कांसा कैसे बनता है, कॉपर, ठीक है, और टीन, कॉपर और टीन को मिला करके जो है बनता है। ठीक है, कॉपर और टीन को मिला करके क्या बनता है, कांसा बनता है। इसलिए इसे क्या कहा गया, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता, तो इन्होंने जो है तांबा और टीन मिला करके जो है कांसा बनाया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में है कि हड़प्पा काल यानी हड़प्पा की समकालीन स्थल यानी हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा की जो है समकालीन स्थल जो है रंगपुर, ये कहाँ पर स्थित है, ये सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, सौराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर, रंगपुर कहाँ पर स्थित है, तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुए हैं। ठीक है, ये कालीबंगा में ऐसा था। ठीक है, कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा में ऐसा था। ठीक है, कहाँ पर था, तो कालीबंगा में था। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो है पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे तो उस समय जो है बहुत सारे जो है जगहों पर जो बिछाए जा रहे थे, तो उस जगह पर जो खुदाई किया तो उससे पता वहाँ पर जो ईंट सब निकलने लगा। ठीक है, जिस कारण से धीरे धीरे ये खोदते पता चलते चलते ये पता चला कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का भी जो है वहाँ से उत्खनन हो गया। ठीक है, वहाँ से जो है बहुत सारे उन्हें ईंट भी मिला, जो वो लोग जो है ईंटों को जो है अपने रेलवे जो कार्य कर रहे थे उसमें वो लोग यूज कर लिए। इसके बाद जो है अगला पॉइंट में दिया गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में इससे पहले जो है लोहा धातु का जो है प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। लोहा के बारे में जो है उत्तर वैदिक काल से जो है पता चलता है, यानी उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा का जो है प्रचलन होता है। लोहा का जो है पहले जानकारी नहीं था, यानी प्राप्ति नहीं हुआ था हड़प्पा कालीन स्थलों में। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, यानी मातृ सत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके बाद उत्खनित इसमें दिया गया उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का स्थल जो है बनवाली, जो हरियाणा में, कहाँ पर है, बनवाली हरियाणा में है, और घग्गर और उसकी सहायक नदियों की जो है घाटी स्थित है। क्या क्या स्थित है, तो ये जो है उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है बनवाली, वो कहाँ पर है, तो बनवाली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। और घग्गर, बनवाली और घग्गर जो है उसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है, बनवाली जो हरियाणा में है और घग्गर और इसकी सहायक नदियाँ इसकी घाटी में स्थित है। ठीक है, सहायक नदियाँ जो है इसी घाटी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद धौलावीरा नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है, ये है किस राज्य में, तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा नामक जो पुरास्थल किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। लोथल भी कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, ये धौलावीरा में से मिले हैं। कहाँ से मिला है, ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य कला यानी स्थापत्य, ठीक है, यानी शैल यानी पत्थर पर जो है
चित्र बनाए जाते थे, पत्थर का जो उस पर जो उकेर करके जो है उसका जो मूर्ति या कुछ ऐसे इस तरह का जो बनाया जाता तो वो कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। लोथल, यहाँ पर लोथल के बारे में हम बता भी दिए हैं। लोथल क्या है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा यानी छोटा हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। इसके बाद और इसमें ये भी देख लेते हैं कि इसके पूर्व यानी इसके पूर्व सभी यानी इसके पूर्व में इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। इसके पूर्व में किसके? लोथल के पूर्व में क्या मिला है? एक गोदीबारा का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद दिया गया कि हड़प्पा काल यानी हड़प्पा कालीन का जो है मुहरे किस तरह का प्रचलित है। यानी हड़प्पा काल में जो है मुहर जो चलता था वो किस तरह का चलता था। ठीक है। हड़प्पा कालीन जो मुहरे होते थे वो किस प्रकार का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा किसका चलता था, किस आकार का होता था? तो सबसे ज़्यादा जो है वर्गाकार आकार का था। ठीक है। आयताकार भी था लेकिन सबसे ज़्यादा जो है किस आकार का था? तो वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार शेप में था। ठीक है, वर्गाकार शेप में था। ठीक है, किस शेप में? सबसे ज़्यादा जो है वर्ग के आकार में था। ठीक है। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति के मुहरे पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के मुहरे पर जो है घोड़े का अंकन नहीं हुआ था, नहीं यानी अंकन नहीं हुआ है। ठीक है। इस कारण से जो है बताया जाता है जो घोड़े का जो है घोड़े से जो है यहाँ के लोग प्रचलित नहीं थे, यानी नहीं जानते थे, उससे परिचित नहीं थे। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है, क्योंकि घोड़े का जो है जानवर का यानी घोड़े का जो है वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले, यानी घोड़े का जो चित्रण नहीं किया गया था। ठीक है। इसके बाद आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि, अभी जो हम लोग जो देवनागरी लिपि का जो यूज करते हैं उसका जो है प्राचीनतम रूप क्या है? ये है ब्राह्मी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप है, यानी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का जो है यानी देवनागरी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप क्या था? तो ब्राह्मी लिपि था। ठीक है। इसके बाद विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर यानी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो विश्व में सबसे पहले कपास का जो है कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये भारत में। कहाँ पर? तो भारत में। विश्व में जो है सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर? तो भारत में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी भारत में हुआ था। ठीक है। इसके बाद सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वही होता है। ठीक है, दिया गया सैंधव सभ्यता का समकालीन मिस्र सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुआ है। सैंधव सभ्यता की जो समकालीन है वो मिस्र नदी की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुआ था। इस सैंधव सभ्यता का समकालीन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, सैंधव सभ्यता के जो समकालीन थे वो कौन से थे? मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, यानी वो किस नदी के किनारे पर था? तो नील नदी के तट पर बसा हुआ था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, तो ये मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे बसा था। ठीक है, नील नदी के किनारे जो है विकसित या बसा हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विरिशभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? विरिशभ मुद्रा जो है किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये किससे प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी मिरिन पट्टिका का जो है उत्कीर्ण सिंह युक्त यानी सिंह के साथ जो बना हुआ देवता की जो है मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगन से। कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ठीक है, कालीबंगा या कालीबंगन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद दिया गया है अगला पॉइंट में दिया है कि लेखन कला
की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। कौन थी? तो लेखन कला की जो है प्रणाली विकसित करने वाली, यानी लिखने की जो कला विकसित करने वाली जो है प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी सुमेरियन सभ्यता थी। कौन थी? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी। इसके बाद दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य सभ्यता थी। कैसी थी? तो गैर आर्य सभ्यता, यानी इस समय में जो आर्य का आगमन नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। ये किस तरह की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। जबकि आर्य क्या थी? कृषि पर आधारित। आर्य लोग क्या करते थे? खेती करते थे, यानी कृषि पर आधारित थे, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे गैर आर्य भी कहा जाता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है मृदभांड, ठीक है, मृदभांड, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये मृदभांड है। मृदभांड मीन्स जिसमें अनाज को रखा जाता था, ठीक है, मृदभांड कहा जाता है। जैसे घटक घड़ा जैसा जो होता है, घड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में किस प्रकार के मृदभांड जो है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? किस तरह का जो है यानी किस प्रकार के मृदभांड जो है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये जो है किस तरह का है? तो ये है उत्तरी काल पॉलिश युक्त यानी पॉलिशकृत मृदभांड, यानी उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड, यानी पॉलिश किया हुआ रहता था काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का, ठीक है, ब्लैक रंग का, ठीक है, यानी काले रंग का। यहाँ पर दिया गया भी है ब्लैक पॉलिश, ठीक है, ब्लैक रंग का जो है पॉलिश किया हुआ रहता था। इसके बाद भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य सभ्यता यानी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा सभ्यता। भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो है यानी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से जो चांदी की जो है उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता इसके बाद दिया गया हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो ये सेलखड़ी का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है? सेलखड़ी का यूज किया गया। हड़प्पा काल की जो है मुद्रा जो बनी है, तो मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का जो है उपयोग हुआ है? तो सेलखड़ी का यूज हुआ है, ठीक है। किसका यूज हुआ है? सेलखड़ी का। इसके बाद हम लोग जो है ये कुछ चौहदी दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की जो है सीमा की चौहदी, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो है चौहदी दिया गया, ठीक है। ये नॉर्थ दिया गया है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ में, और ये इधर साउथ है, ये इधर ईस्ट है, और इधर ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ में जो है ये नॉर्थ मीन्स उत्तर, ठीक है, नॉर्थ में यानी उत्तर, ठीक है। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। ये हो गया पूर्व, ईस्ट मतलब पूर्व, ठीक है। और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो नॉर्थ में जो है कौन सा जगह था? तो ये मांडा, ठीक है, जो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, मांडा जगह था जो जम्मू कश्मीर में है। और साउथ में क्या? दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दायमाबाद कहाँ पर? जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये साउथ की जगह है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा का हड़प्पा सभ्यता की जो चौहदी है, ठीक है। उत्तर में क्या है? उत्तर में मांडा यानी कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में क्या है? दायमाबाद है जो कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ईस्ट में
ईस्ट में जो है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, वहाँ पर है, यानी उत्तर में, यानी ईस्ट में क्या था, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, सुतकांगे डोर। इसके बाद कुछ यहाँ पर जो है इसके उत्खननकर्ता स्थल और उत्खननकर्ता के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल और उसके महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है। पहले स्थल, इसके बाद जो है उत्खननकर्ता, उसके कौन ने, यानी किसने जो है उसको उत्खनन किया, वर्ष दिया गया, नदी दिया गया, और प्राप्त साक्ष्य, वहाँ से क्या क्या सब मिला है। सबसे पहले जो है क्या मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता मिला, यानी हड़प्पा नगर मिला है, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा जो मिला है तो इसमें क्या क्या सब था, यानी मोंटगोमरी जिला, ठीक है। मोंटगोमरी ये कहाँ से मिला था, तो ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से मिला था, ठीक है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, ठीक है, हड़प्पा। किसने उत्खनन किया था, तो ये राय बहादुर, उस समय जो ये भारत में ही पड़ता था, ठीक है, अलग नहीं था। तो ये किसने उत्खनन किया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने। किसने, तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने, ठीक है। हड़प्पा का जो उत्खनन कौन किया था, ये राय बहादुर दयाराम सहनी ने, ठीक है। और व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स ने, ठीक है। इसके कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, किसका नाम रहता है, तो ये राय बहादुर साहनी का जो है नाम रहता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है, तो ये राय बहादुर साहनी के बारे में, यानी ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में ज़्यादातर क्या रहता है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। कब किया गया था, तो ये 1921 में। कब उत्खनन किया गया था, 1921 ईस्वी में, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ से क्या सब मिला, तो यहाँ से जो है अन्न भंडार मिला है, ठीक है। क्या सब मिला है, अन्न भंडार मिला है, ठीक है। कांसे से निर्मित, क्या क्या सब मिला है, अन्न भंडार मिला है, कांसे से निर्मित खिलौना, ठीक है। कांसा से जो निर्मित बने खिलौने मिला है, ठीक है। गाड़ी, खिलौने वाला गाड़ी मिला है, ठीक है। पारदर्शी वस्त्र मिले हैं, ठीक है, पारदर्शी वस्त्र मिले हैं, ठीक है। यानी पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, ठीक है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए क्या मिले, एक मूर्ति मिले हैं। चित्रित मुद्रा मिले, यानी मुद्रा, ठीक है। मछुआरे का चित्र मिला है, ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला है, ठीक है। शंख का बैल और कांस्य दर्पण मिला है। कांस्य दर्पण मीन्स शीशा का दर्पण, ठीक है। ये सब वहाँ पर मिला। क्या क्या सब मिला, अन्न भंडार यानी अनाज मिले हैं, ठीक है। कांस्य से निर्मित खिलौना गाड़ी, ठीक है, कांस्य से निर्मित जो खिलौना है, यानी खिलौने वाली गाड़ी जो है वो मिला है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये यहाँ पर क्या मिला है, ये गरुड़ चित्र, यानी गरुड़ चित्रित मुद्रा मिले है, ठीक है। और मछुआरे का भी चित्र मिला है, ठीक है। उस समय जो मछली मारने का भी प्रचलन होगा। शंख का बैल मिला है और कांस्य दर्पण मिला, ठीक है, यानी कांस्य दर्पण मिला, ठीक है। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो, दूसरे, उसके बाद क्या, किसका उत्खनन हुआ, तो मोहनजोदड़ो का, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये लाड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। अभी लाड़काना जिला पाकिस्तान में, इससे पहले जो है विभाजन नहीं हुआ था तो इंडिया में ही था, ठीक है। तो लाड़काना जिला कहाँ पर, पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। किसने खोजा था, तो ये राखल दास बनर्जी ने और मार्टिमर व्हीलर ने, ठीक है। राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने। कब, 1922 ईस्वी में। ये जो किस नदी के किनारे था, तो ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर क्या सब मिला, तो यानी विशाल स्नानागार मिला, ठीक है, यानी ग्रेट बाथ, यानी नहाने वाला जो है बहुत बड़ा जो ग्रेट बाथ था वो मिला था, ठीक है। पुरोहितों का आवास मिला, ठीक है।
महाविद्यालय मिला, ठीक है। 16 मकान का बैरक और कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, ठीक है। दाढ़ी वाले पुजारी यानी पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर मिला का चित्र मिला, ठीक है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई यहाँ से, ठीक है। इसके बाद लोथल, इसके बाद जो है लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल जो कहाँ पर, अहमदाबाद जिला गुजरात में मिलता है, ठीक है। किसने उत्खनन करवाया था, तो रंग यानी किसने जो है खोजा था, उत्खननकर्ता कौन है, तो ये रंगनाथ राव, ठीक है। कब, 1955 एवं 1962 में, ठीक है। किस नदी के किनारे है लोथल, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर, अहमदाबाद में। यहाँ पर क्या क्या सब मिला था, तो ये गोदीबारा मिला, ठीक है। वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका मिला, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, और चौकोर जो है अग्नि वेदिका मिला, ठीक है। हाथी का दांत मिला, ठीक है। चावल बाजरे के दो मुँहे राक्षस का अंकन, ठीक है। ये सब मिला, ठीक है, राक्षस के अंकन, ठीक है। फारस का मुहर मिला, ठीक है। फारस का मुहर मिला है। घोड़े की मृण मूर्ति मिला। 3 युग्मित समाधियाँ मिला, ठीक है। चालक लोमड़ी का चिन्ह मिला, यानी सॉरी यहाँ पर चालाक लोमड़ी का जो है क्या मिला, चिन्ह मिला, ठीक है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला, ठीक है। ये सब मिला यहाँ पर। इसके बाद चहुंद्रो कहाँ पर है, ये चहुंद्रो है सिंध प्रांत में, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चहुंद्रो की खोज किसने किया था, उत्खननकर्ता, ये अर्नेस्ट मैके ने किया था। और एमसी मजूमदार, किसने, अर्नेस्ट मैके और एमसी मजूमदार ने किया था। कब, 1931 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, तो चहुंद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर क्या सब मिला था, तो मनके बनाने के कारखाना, ठीक है। और बिल्ली का पंजा, यानी बिल्ली का जो है पीछा करते हुए मनके बनाने का जो है कारखाना मिला। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक मिला है। कांस्य साड़ी मिला है, ठीक है। क्या मिला है, कांस्य गाड़ी मिला है, ठीक है। वक्राकार ईंट मिला है। कंघा मिला है। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिला है। काजल पाउडर यानी श्रृंगार संबंधी जितने भी जो चीज़ें मिलती थी वो कहाँ से मिलता था, चहुंद्रो यानी सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहाँ जो चहुंद्रो है वहाँ से मिले, यानी चहुंद्रो से मिले, ठीक है। जितने भी जो श्रृंगार संबंधी जो वस्तुएं होती है, जैसे लिपस्टिक, कंघी, काजल, ये सब पाउडर, ये सब कहाँ से मिला है, तो ये चहुंद्रो से मिला है, ठीक है। इसके बाद कालीबंगा कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था या उत्खनन करता, अमलानंद, ठीक है। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापड़ ने किया था, ठीक है। कब किया गया था, तो 1953 से 1960, 1953 और 1960 में जो है बीके थापड़ ने किया था, ठीक है। किस नदी के किनारे हैं, तो ये घाघर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो ये घाघर नदी के किनारे है, राजस्थान में। यहाँ पर जो क्या सब मिला था, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर, कालीबंगा में मिला। भूकंप के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ये भी कालीबंगा में मिले हैं। इसके बाद अग्निहवन कहाँ पर मिले हैं, अग्निहवन कुंड कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगा में। अलंकृत ईंट चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली मिले हैं। इसके बाद जो है राखी गढ़ी, कहाँ से, राखी गढ़ी के बारे में देखते हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो ये हिसार हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिला में, ठीक है, राखी गढ़ी। ये इसका जो उत्खननकर्ता कौन थे, तो ये उत्खननकर्ता सूरजभान, कौन, सूरजभान, ठीक है। कब, 1969 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे है, तो ये घाघर नदी के किनारे राखी गढ़ी है, ठीक है। ताम्र उपकरण यहाँ पर मिले हैं और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ पर मिली है, ठीक है। इसके बाद कोट दीजिए
कोट दीजिए कहाँ पर, खैरपुर पाकिस्तान में है, ठीक है। धुरिये धुरिये एवं फजल अहमद खान ने यहाँ यानी इसकी खोज की थी, ठीक है, या उत्खनन किया था। कब किया था, तो 1935 में से लेकर के 1955 तक। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या सब मिले थे, तो किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, यानी किलेबंदी के यहाँ पर साक्ष्य नहीं था, ठीक है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले थे, ठीक है। इसके बाद बनवाली कहाँ पर है, ये हिसार हरियाणा में, ठीक है। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट इसका पूरा नाम है। कब, 1973 ईस्वी में। कब खोज किया था, तो ये 1973 ईस्वी में, ठीक है। 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो यह है सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। मिट्टी का हल खिलौना, यानी मिट्टी का हल जो है खिलौना बनाए हुए इस तरह का मिला है, ठीक है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। सड़कों पर जो है बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से, तो ये बनवाली से प्राप्त हुए, ठीक है। कब, 1973 में। इसके बाद रोपर या रूपनगर, जिसे पंजाब में रोपर या रूपनगर जो पंजाब में, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था, ठीक है। किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, 1955 ईस्वी में। और किस नदी किनारे है, तो सतलज नदी किनारे है। किस नदी किनारे, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या सब मिला था, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिला है, कहाँ पर, रोपर से। मानव के साथ जो है कुत्ते, यानी जो वफादार जानवर होते हैं, उसको दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये रोपड़ या रूपनगर पंजाब से मिला है, ठीक है। किसने उत्खनन किया, तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में, ठीक है। सतलज नदी के किनारे है। इसके बाद रंगपुर कहाँ पर है, तो ये काठियावाड़ में। रंगपुर कहाँ पर, ये तो काठियावाड़ गुजरात में, ठीक है। काठियावाड़ गुजरात में है रंगपुर, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो SR राव ने, ठीक है। SR राव ने, ठीक है, 1954 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, भादर या मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे हैं, ठीक है। यहाँ जो है ज्वार बाजरा, यहाँ क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिले हैं, तो ज्वार बाजरा, तीन संस्कृतियों के अवशेष, नलिया, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कि कहाँ से, तो यह रंगपुर से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, आलमगीरपुर अभी के मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किसने खोजा था, तो ये यज्ञदत्त ने खोजा था, ठीक है। कब, 1958 ईस्वी में, ठीक है। किस नदी के किनारे है, तो हिंडा नदी के किनारे। यहाँ जो मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मृत भांडों जो मटका जो होते हैं उस पर जो है रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। हिंडा नदी के किनारे हैं, आलमगीरपुर से प्राप्त हुए ये सब सारी चीज़, ठीक है। इसके बाद सुत कांगे डोर ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पर इसके खोज किसने किया था, तो ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। कब, 1927 एवं 1962 में। किस नदी के किनारे है, तो दास नदी के किनारे है। यहाँ से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो तीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर जो है अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सा मिला है, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित पहला, ठीक है। दूसरा मिला है कि ये तीनों संस्कृतियों में क्या कैसा मिला है, पहला मिला है जो प्राकृतिक चट्टान जो था उस पर अवस्थिति, ठीक है, उसकी अवस्थिति मिला है। दूसरा मिला है मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, यानी मानव का जो जलाने के बाद जो अस्थि राख जो होता है, ठीक है, उसका जो है वो भरा हुआ बर्तन में जो था वो मिला है। और तीसरा मिला है क्या, तीसरा मिला है बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, यानी बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य और बंदरगाह मिला, ठीक है, और बंदरगाह, ठीक है।
इसके बाद मांडा से, ठीक है, मांडा कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ पर, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, मांडा कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में क्या मिला है यहाँ पर, यहाँ से जो गजपति जोशी ने खोजा था, ठीक है। 1982 ईस्वी में चेनाब नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है, तो ये मिला है चर्च मिला है, ठीक है, ब्लेड मिला है, हड्डी निर्मित वानुग्रह मिला है, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या सब मिले हैं, तो चर्च मिले हैं, ठीक है, चर्च, ब्लेड मिले हैं, हड्डी निर्मित बनाग्रह मिला है, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ पर, मांडा से प्राप्त हुए। किसके, मांडा खोज किसने किया था, तो गजपति जोशी ने 1982 में। इसके बाद सुतकाह सुतकोह सुतकाह को जो है, सुतकाकोह जो है, ये कहाँ से मिला है, तो ये पेरिन जो है, पेरिन बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। इसको खोज किसने किया था, तो जॉर्ज डेल्स ने, ठीक है। किसने खोज किया था, जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो सादकौर नदी से, सादीकौर नदी के पास है, ठीक है। यहाँ से क्या सब मिला है, 2 टीले मिले हैं एवं मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए, 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसके बाद सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, ठीक है, कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और इसकी खोज किसने किया था, ये गजपति जोशी ने किया था, ठीक है, 1964 ईस्वी में। सरस्वती नदी के किनारे हैं, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से क्या सा मिला है, कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू पर पलड़ा, कलश सावधान, ठीक है, घोड़े की हड्डी, तराजू का जो है पलड़ा मिला, ठीक है। इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता में कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय था। हड़प्पा सभ्यता में जो है विनिमय का जो है मुख्य माध्यम क्या था, यानी वस्तु विनिमय था, ठीक है, को माना जाता था, ठीक है। यानी एक वस्तु देंगे तो दूसरा वस्तु लेंगे, ठीक है, इस तरह का था, ठीक है। अगर कोई दूसरा वस्तु हम लोग खरीदना था तो उसके जगह पर जो दूसरे वस्तु को दे करके एक्सचेंज पॉलिसी जैसा था, ठीक है। उससे वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी वस्तु का विनिमय करते थे, ठीक है, इस तरह का था। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज जो है सार संग्रह का जो है यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। इससे आगे हम लोग जो है अगले दिन करेंगे। और ये आप लोग जो है क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कनेक्ट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।